क्योंकि आपने इतने सारे एग्जाम दिए हैं, एक अजीब सवाल है आपके लिए, ओके? बॉक्सिंग या एमएमए में ना अलग वेट कैटेगरीज होती है. सो इफ यू वांट टू कंपेयर लाइट वेट गाय टू हैवी वेट गाय, वो कंपैरिजन पाउंड फॉर पाउंड कंपैरिजन होती है. यानी कि इफ यू एवरेज एवरीवन आउट, इफ यू हैड टू कंपेयर लाइट वेट गाय टू हैवी वेट गाय, व्हाट वुड हु वुड बी द बेटर फाइटर पाउंड फॉर पाउंड? उसी तरह हमारे देश में पाउंड फॉर पाउंड वाइज सबसे मुश्किल एग्जाम कौन सा है? Nice. I did MMA by the way. तब Okay, 4-5 महीने मैंने गिटार सीखता था और फिर वहाँ पे द्वारका में MMA करता था काफ़ी वहाँ पे. एमएमए में भी पीएचडी है? नहीं ऐसा अच्छा, कुछ okay, नहीं है, just बिल्कुल checking. ऐसे ओवरऑल हेल्थ के लिए 5 Okay. तो मतलब इट हैज़ इवॉल्व ओवर टाइम. तो जैसे मेरे टाइम में एम्स का अलग से एग्ज़ाम होता था. दैट इज़ लाइक द हार्डेस्ट एग्ज़ाम एवर. 80,000 1 लाख लोग देंगे बट कोई सेलेक्ट ही नहीं होगा. सब्जेक्ट्स कौन सा होता है? सब्जेक्ट तो सेम है बट सी अल्टीमेटली एग्जाम हार्ड और इजी का मतलब होता है कि एक्स लोग दे रहे हैं तो वाई लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, तो व्हाट इज़ दैट परसेंटेज. अगर एग्जाम बहुत हार्ड है और 100 में से 10 कट ऑफ जा रही है बट बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो रहे हैं तो दैट विल बिकम ईजी. तो स्कोप वाइज सबसे हार्ड जो सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और जो मतलब मिनिमम 1.5-2 साल लग ही जाएंगे वो यूपीएससी है. बिकॉज उसमें बेस्ट माइंड्स कम्पीट करते हैं इंडिया के. तो जैसे मेरे बैच में 180 IAS ऑफिसर्स थे तो 100 इंजीनियर्स थे जिसमें से कुछ 60-70 IITians थे. उसके अलावा 27 MBBS डॉक्टर्स थे 27. उसमें से 10 सुपर स्पेशलिस्ट थे, मतलब न्यूरोसर्जन, ऑर्थोपेडिक्स उस टाइप से, और 12 लोग IIM ABC के ग्रेजुएट्स थे. सो दीज आर द पीपल यू आर कम्पीटिंग विद. और फिर LSR के टॉपर, SRCC के टॉपर्स, वो सब. सो पढ़ने के मामले में मतलब UPSC I'll rate the hard, and if you have to get selected in IAS that will be the hardest exam मतलब probably in the world. बिकॉज 12 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, 6 लाख लोग देंगे, उसमें से 15,000 लोग मेंस देंगे, 3,000 इंटरव्यू, 1,000 लोग सेलेक्ट होंगे, उसमें से 180 लोग IAS ऑफिसर्स बनते हैं. और आपने पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर दिया? हाँ, मेरी 18th रैंक थी बट वो मतलब थोड़ा लक भी होता है ऑब्वियसली. बट इट इज़ वेरी वेरी हार्ड, जस्ट द शेयर स्कोप ऑफ द एग्ज़ाम. प्लस आप ऑलरेडी एक क्वालिफाइड डॉक्टर थे यस ये एग्जाम देने से पहले. यस. एज अ स्टूडेंट मैं आपकी स्टूडेंट मेंटालिटी ब्रेक डाउन करना चाहूँगा थोड़ा, एंड ऑल्सो इन रेट्रोस्पेक्ट एज अनअकैडमीज फाउंडर, क्या चाहिए रहता इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए? आई थिंक काफ़ी लोग गलत रीज़न के लिए एग्ज़ाम देते हैं कि माँ बाप ने बोल दिया या फिर मेरे को ये दिखाना है करके, पावर चाहिए सब कुछ, तो उनका सिलेक्शन काफ़ी कम होता है. आई थिंक क्योंकि वो बर्न आउट हो जाते हैं 3 से 6 महीने में. कोई भी बर्न आउट हो जाएगा. अगर मान लो आप इसलिए डॉक्टर बन रहे हो क्योंकि आपके पापा ने बोला है, आपके भैया डॉक्टर हैं, इफ़ दैट इज़ द ओनली रीज़न सो देन यू विल नॉट सस्टेन द जर्नी. बिकॉज कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक करते हो, यूजुअली जेई की तैयारी तो लोग 9th-10th से चालू कर देते हैं. नीट में यूजुअली 10th-11th से 3 से 4 साल लग जाते हैं. यूपीएससी में भी एवरेज जो सिलेक्शन होता है वो 3rd या 4th अटेम्प्ट में होता है. सो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 6 years. तो जो सस्टेन कर जाता है, आई थिंक स्टार्टअप में भी वही ट्रू है, यहाँ पे भी वही ट्रू है. लास्ट मैन स्टैंडिंग या लास्ट पर्सन स्टैंडिंग विंस. ज़्यादा 90% लोगों का ब्रेक डाउन हो जाता है. मतलब ब्रेक डाउन इन द सेंस कि दे आर डूइंग इट बट वो जा रहे हैं बस, दे आर गोइंग थ्रू द मोशंस कि जाएंगे क्लास में, आ जाएंगे घर पे. मतलब यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट. दैट इज़ द नंबर 1 कि कितना परसेंट एक्सट्रिंसिक है. अब 10-20-30% तो सबकी लाइफ में होता है भाई. हमें भी मतलब अच्छा लगता है कि मतलब पॉडकास्ट हो रहा है जो भी है, बट 80-90% रीज़न इज़ नॉट इंट्रेंसिक कि अनअकैडमी को बड़ा बनाना है फॉर द सेक ऑफ इट, तो नहीं होगा. तो वहाँ पे भी अगर एग्जाम में माँ बाप चाहते हैं थोड़ा पावर मिले, थोड़ा स्टेटस मिले, वो दैट इज़ फाइन. बट 70% शुड भी इंट्रेंसिक कि भाई मेरे को एग्ज़ाम क्रैक करना है, मेरे को कुछ XYZ करना है, मेरे को अच्छा डॉक्टर बनना है, या वो है. दूसरा, इफ़ यू डोंट यूज़ गुड शॉर्टकट्स, मतलब इफ़ यू आर जस्ट निमोनिक्स नहीं बना रहे, अच्छे से नोट्स नहीं बना रहे, ऑनलाइन को अच्छे से लेवरेज नहीं कर रहे, डाउट क्लियरिंग ढंग से नहीं कर रहे, या फिर गूगल नहीं कर रहे, ChatGPT, मतलब आज तो इतना कंपटीशन है. सो इफ़ यू आर नॉट स्मार्ट अबाउट इट एंड गधे की तरह जो पहले बोलते थे कि भाई सुबह 5 बजे उठो और 18 घंटे पढ़ते रहो, दैट एरा इज़ गॉन. यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट कि आपका पर आवर आउटकम कितना आ रहा है. तो कुछ लोग जैसे होते हैं जो 2-3 घंटे में काफ़ी पढ़ाई कर लेते हैं, कुछ लोग किताब के आगे बैठे रहते हैं और ऐसे 4 पेज पढ़ते हैं घंटे. तो आई थिंक पर आवर आउटकम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू लेवरेज द टूल्स वेरी वेल. एक बहुत पुराना वीडियो मुझे याद है जहाँ आपने कुछ माइक्रोस्कोपिक कंटेंट के बारे में बात किया, एज इन ब्रेक इट डाउन इनटू द स्मॉलेस्ट बिट्स. मतलब क्या? सो बेसिकली अगर कोई भी एग्ज़ाम लो आप, यूपीएससी में जैसे 9 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं. सो एवरी सब्जेक्ट विल हैव लाइक लेट्स से 5,000 स्मॉल टॉपिक्स. दैट टॉपिक को आप 20 से 30 कीवर्ड्स में ब्रेक डाउन कर सकते हो. फंडामेंटल राइट्स हो गया, कुछ भी हो गया. सो इफ़ यू कैन जस्ट राइट दैट, सो यू विल हैव लाइक 20,000 30,000 सच कॉन्सेप्ट्स. सो फॉर एवरी कॉन्सेप्ट इफ यू हैव 20 to 30 keywords, दैट इज़ मोर देन इनफ. सो दैट इज़ हाउ लाइक अनअकैडमी का जो पूरा
पेडागॉगी है जो ऑफलाइन सेंटर्स का, दैट इज इवॉल्व अराउंड दिस ओनली कि भाई बायोलॉजी इज़ नॉट अ क्वेश्चन, फिजिक्स इज़ नॉट अ क्वेश्चन, 11th क्लास फिजिक्स इज़ नॉट अ क्वेश्चन, थर्मोडायनामिक्स इज़ नॉट अ क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज़ अ क्वेश्चन, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ नॉट अ क्वेश्चन कि लेट्स से उसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा. So for that you need to have 20-30 keywords. So the entire pedagogy is evolved around that. So these are the cutting edges which you have to work on.